एक समय की बात है। पृथ्वीगढ़ में राजा विक्रांत सिंह राज्य किया करते थे। वह बड़े ही बहादुर और दयालु राजा थे। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था, किंतु उनके घर संतान नहीं थी। एक बार वे अपने बगीचे में बैठे रानी से बात कर रहे थे। कितना अच्छा होता अगर भगवान मुझे संतान देते और मैं उसे बहुत प्रेम करता। हाँ महाराज, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले ले। अगर किसी और के बच्चे को ही पालना है तो मनुष्य का ही क्यों। तभी एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा उनके सामने आ गया और उसे देखकर उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगे। मैंने तुम्हारी ही बात मान ली महारानी। आज से यही मेरी औलाद है, मेरी बच्ची, इस राज्य की राजकुमारी। महाराज सोच ले, आप इसके साथ वो न्याय नहीं कर पाएंगी जो इंसान की बेटी के साथ करते। आप हमें चुनौती दे रही हैं महारानी, तो फिर तय रहा, हमें पिता की तरह इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। इसके बाद राजा ने इस बिल्ली के बच्चे को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। वो उसके साथ अपना पूरा वक्त बिताते। राजा विक्रांत सिंह और रानी ने उस नन्ही बिल्ली को अपनी बेटी मान लिया और उसका नाम रखा राजलक्ष्मी। अब ये कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि राजमहल की राजकुमारी थी। राजा ने उसके लिए महल में ही एक भव्य कक्ष बनवाया और उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी। राजमहल में सबसे योग्य गुरु बुलाए गए, जिन्होंने राजलक्ष्मी को मनुष्य की बोली और पढ़ना लिखना सिखाया। आश्चर्य की बात ये थी कि वह बाकी बच्चों की तरह ही सीखने में तेज थी। वह ग्रंथों को ध्यान से सुनती और धीरे धीरे लिखना भी सीख गई। वह अपनी पूंछ से पेन पकड़ कुछ भी लिख सकती थी। महल की रानी उसे घर के कामकाज भी सिखाने लगी। एक दिन राजलक्ष्मी रसोई में आई। माँ, क्या मैं भी कुछ बना सकती हूँ? रानी पहले तो चौंक गई, फिर सोचा क्यों ना उसे मौका दिया जाए। उन्होंने उसे आटे की परात दी। राजलक्ष्मी ने छोटे छोटे हाथों से आटा गूथा, मसाले मिलाए और देखते ही देखते स्वादिष्ट पराठे बना डाले। जब राजा के मित्रों ने भोजन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए।